Hello students, welcome to the physics class. Students, today we will discuss about the mode of transfer of heat. तो आइए देखते हैं हीट ट्रांसफर कैसे होता है। आप ध्यान दीजिए, जब आप गर्म कप ऑफ टी यानी हॉट कप ऑफ टी को जब टेबल पर रख देते हैं और कुछ देर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, चाय ठंडी हो जाती है। अब अगर आप वहां से हटाएंगे कप को और टेबल को छू के देखेंगे तो टेबल थोड़ा सा गर्म होगा। अब बताइए, चाय में जो हीट था वह कहाँ चला गया? टेबल में जो हीट आ गया, गर्म हो गया, वह कहाँ से आ गया? एक्चुअली कप ऑफ टी जो है उसका कुछ हीट एयर में एस्केप कर जाता है, कुछ हीट टेबल को ट्रांसफर हो जाता है और इस प्रकार चाय से टेबल में हीट चला जाता है। तो हीट एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, तो यही जो है हीट का ट्रांसफर कहलाता है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी travels from one object to another object, which is known as transfer of heat. हीट एनर्जी का फॉर्म है और ये एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह चल के चला जाता है। यही जो है ट्रांसफर ऑफ हीट कहलाता है। हीट कब ट्रांसफर होता है? तो हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू रीजन ऑफ लो टेम्परेचर। हीट जब भी ट्रांसफर होगा तो हॉटर सब्सटेंस से कोल्डर सब्सटेंस की तरफ ट्रांसफर होगा। अगर दोनों जगह टेम्परेचर इक्वल है तो हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है। हीट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय थ्री मेथड। तीन प्रकार से हीट चलता है। कंडक्शन, जिसमें हीट चल के जाता है पैदल, जैसा कि हम लोग पैदल चलते हैं। दूसरा है कन्वेक्शन, तो इसमें हीट बिल्कुल जैसे हम लोग सवारी गाड़ी पर बैठ के जाते हैं वैसे हीट भी दूसरे सब्सटेंस पर बैठ के ट्रैवल करता है। तो आप सोच रहे होंगे कि तीसरा जो है रेडिएशन, उसमें क्या हीट उड़ के ट्रैवल करता है? बिल्कुल आपने सही सोचा, आपका सोचना बिल्कुल राइट है। इसमें हीट किसी माध्यम के बिना, किसी मीडियम के बिना उड़ के ट्रैवल करता है, फ्लाई कर जाता है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? तो द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच हीट एनर्जी ट्रेवल्स इटसेल्फ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन हीट ट्रांसफर का ऐसा मेथड है जिसमें हीट एनर्जी खुद से चल के एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज कीजिए लाइन में पंक्तिबद्ध कुछ लोग खड़ा है। आप देखिए स्क्रीन पर लाइन से कुछ लोग खड़े हैं और एक आदमी को कुछ दिया जा रहा है सब्सटेंस, वह दूसरे को दे रहा है, दूसरा तीसरे को दे रहा है, तीसरा चौथे को दे रहा है और इस प्रकार हीट एनर्जी जो है एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। अगर वो दे रहा है और हीट एनर्जी है तो हीट एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। तो ये ट्रांसफर ऑफ हीट जो है कंडक्शन है। इसमें सब्सटेंस का पार्टिकल्स मूव नहीं करता है, हीट मूव करता है। अब कैसे मूव करता है इसको इस एग्जाम्पल से देखिए। इससे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। आइए एक रॉड ले लेते हैं, मेटल रॉड, उसको एक स्टैंड से कस देते हैं। उसमें वैक्स के हेल्प से 1 2 3 4 पिन चिपकाते हैं
और पिन 1 की तरफ से कैंडल के हेल्प से हम उसे गर्म करना शुरू करते हैं रॉड को। आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद पिन 1 ड्रॉप कर गया, उसके बाद पिन 2 ड्रॉप किया, उसके बाद पिन 3 ड्रॉप किया, इसके बाद फिर पिन 4 ड्रॉप किया। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि कैंडल के फ्लेम से जो हीट है वह निकला और 1 एंड से होते हुए धीरे धीरे आगे मूव किया। मूव करके जब वह पिन 1 के निकट पहुंचा तो वहाँ का जो वैक्स है वह मेल्ट कर गया और जिस कारण लूज होके पिन ड्रॉप कर गया। इसी प्रकार हीट जब आगे चलता है तो पिन 2, 3 और 4 को गिरा देता है। इसका मतलब है कि हीट बारी बारी से उसमें स्टेप बाय स्टेप आगे 1 से 4 की तरफ मूव कर रहा है। इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ क्या है, ये रॉड है और इस रॉड को एक बर्नर से गर्म किया जा रहा है। जब कोई सब्सटेंस है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और जब हम हीट एनर्जी देते हैं तो वह पार्टिकल्स गेन करता है, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो जब यह हीट एनर्जी गेन करता है तो हीट एनर्जी गेन करके वह वाइब्रेट करने लगता है, डांस करने लगता है। जैसा कि हम लोग भी जब भूखे होते हैं तो हमारे पास एनर्जी नहीं होता है, जब फूड एनर्जी लेते हैं तो फुर्तीला हो जाते हैं। इसी प्रकार ये पार्टिकल्स भी फुर्तीला होता है और ये डांस करना शुरू करता है, वाइब्रेट करता है। इसके वाइब्रेशन से इसको झटका लगता है और एनर्जी जो है इससे इसमें पहुंच जाता है पार्टिकल्स में और ये भी डांस करना शुरू किया। इसके बाद फिर पार्टिकल्स एनर्जी इसको ट्रांसफर करता है, इसको ट्रांसफर करता है और इसमें स्टेप बाय स्टेप हीट एनर्जी आगे की तरफ बढ़ते चला जाता है। तो ये जो एरो है वह मूवमेंट ऑफ हीट को दिखाया गया है। अगर दूसरा रॉड मेटल का इसमें हम चिपका के रखते हैं तो हीट एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर होते होते आता है और कुछ एनर्जी इधर भी मूव कर जाता है और कुछ एनर्जी इधर भी मूव कर जाता है। तो ये जो एनर्जी मूव कर रहा है इसमें आप अगर देखेंगे कि इसके लिए क्या नेसेसरी है, कौन सा कंडीशन जरूरी है जिससे कि हीट ट्रांसफर कर सके कंडक्शन के थ्रू। तो इसमें पहला कंडीशन है कि इस रॉड को इस हीट के डायरेक्ट टच में होना चाहिए। साथ ही साथ जब यहाँ ये ट्रांसफर किया इस रॉड से इस रॉड में हीट तो ये भी डायरेक्ट टच में है। अगर हम हटा के रखेंगे तो इसका हीट एनर्जी इसमें ट्रांसफर नहीं होगा। इसलिए कंडीशन फॉर कंडक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट शुड बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट। ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए, हीट के भी और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी। उसके बाद दूसरा कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट शुड बी एट डिफरेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है, एक जगह ज़्यादा होगा एक जगह कम होगा, तभी ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर वाले प्लेस की तरफ हीट मूव करेगा। और तीसरा है कि ऑब्जेक्ट शुड बी इन सॉलिड स्टेट। कंडक्शन जो है वह जनरली सॉलिड स्टेट में ही होता है, इसलिए कंडक्शन टेक्स प्लेस मोस्टली इन सॉलिड सब्सटेंस। अब हम देखते हैं इसके आधार पर कि सब्सटेंस कैसा कैसा होता है। क्या सारे सब्सटेंस में हीट ट्रांसफर करता है? नहीं। तो द सब्सटेंस विच अलाउ द हीट टू ट्रेवल्स थ्रू देम इजिली इज कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वैसा सब्सटेंस जो अपने अंदर से होकर इजिली जाने देता है, बिना रोक टोक के हीट को ट्रांसफर करने देता है। जैसा कि यहां आपने देखा इस रॉड में, तो ये जो है क्या है, यहां जो है हीट ट्रांसफर हुआ है, तो ये गुड कंडक्टर है। अब कुछ कॉपर, सिल्वर एंड जिंक आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जनरली मैक्सिमम मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कुछ सब्सटेंस होता है जो इजीली अलाउड नहीं करता है बट अलाउ करता है पार्टली। द सब्सटेंस व्हिच अलाउ द हीट पार्टली टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड पुअर कंडक्टर। ऐसा सब्सटेंस पुअर कंडक्टर होता है, जैसे ग्लास
ग्लास जो है गुड कंडक्टर नहीं है, वो पुअर कंडक्टर है। जब ग्लास में गर्म पानी लेकर हम रखते हैं तो हमारा हाथ जो है वो थोड़ा सा जलता है, पूरा नहीं, क्योंकि पूरा हीट ट्रांसफर नहीं होता है, अब बिल्कुल रोक भी नहीं पाता है ग्लास, इसलिए पुअर कंडक्टर है। बट द सब्सटेंस which do not allow the heat to pass through them is called bad conductor और non conductor। जो सब्सटेंस बिल्कुल रोक देता है हीट को, जाने ही नहीं देता आगे, वह बैड कंडक्टर कहलाता है। और प्लास्टिक, बैकेलाइट एंड ड्राई वुड आर बैड कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिससे जो हीट को भी रोक देता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी रोक देता है। The substance which do not allow the heat as well as electric current to pass through them is called insulator। वैसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों को रोक देता है वह इंसुलेटर कहलाता है। अब हम देखते हैं कि आखिर इसका क्या यूज है, गुड कंडक्टर का, बैड कंडक्टर का, कहां कहां इसका अप्लाई करना चाहिए। तो आपने खाना बनाने वाला बर्तन देखा होगा, खाना बनाने वाला जो भी बर्तन होता है वो मेटल का बना हुआ था, क्योंकि मेटल जनरली गुड कंडक्टर है और उससे हीट इजीली ट्रांसफर होता है। तो खाना बनाने वाला जो भी बर्तन है वो गुड कंडक्टर का बना हुआ होता है, मेटल का बना हुआ होता है। वो इसलिए कि जब नीचे से हम उसको हीट देते हैं तो डायरेक्ट जो है क्विकली हीट को ट्रांसफर करता है फूड में और वो इजीली पक जाता है। लेकिन उसी बर्तन का हैंडल, क्योंकि उसको हैंडलिंग करना होता है, उसको पकड़ना होता है हमें, तो उसमें बैड कंडक्टर लगा हुआ होता है। जैसे जनरली बैकेलाइट लगा हुआ होता है, काला प्लास्टिक का एक टाइप है बैकेलाइट, वो लगा हुआ होता है और वो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता है, जिस कारण वो गर्म नहीं होता है और हमारा हाथ नहीं जलता है। तो हमने बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर दोनों का एक ही जगह यूज देखा। इसके बाद आप देखिए गर्म कपड़ा, वुलन क्लॉथ। वुलन क्लॉथ क्या होता है, ऊल जो होता है वो हेयर से बना हुआ होता है, एनिमल हेयर से। उसके अंदर अगर देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो उसमें छोटा छोटा बबल्स होता है एयर का, और एयर भी पुअर कंडक्टर है और बैड कंडक्टर भी है। एयर जो है जनरली बैड कंडक्टर ही है, लेकिन वह हीट को ट्रांसफर करता है दूसरे मेथड से। तो क्या होता है कि जब हम वुलन क्लॉथ पहनते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर का, हमारे बॉडी का जो हीट है वह ट्रांसफर नहीं होता है बाहर की तरफ, और हीट बॉडी से निकलकर बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं जाता है और हमारा बॉडी वार्म अप होता है। वुलन जो ब्लैंकेट होता है उसमें भी यही होता है। इसके बाद डस्ट, सॉडस्ट, ये लकड़ी का जो डस्ट होता है उससे आपने देखा होगा आइस का जो क्यूब होता है उसको ढका जाता है, वो भी बैड कंडक्टर होता है। तो उससे क्या होता है, जब हम आइस को ढक देते हैं लकड़ी के डस्ट से, तो लकड़ी का डस्ट जो है उसमें भी एयर का बबल्स होता है और वह हीट को, बाहर का जो एटमॉस्फेयर का हीट है उसको ट्रांसफर होके नहीं जाने देता है आइस तक, और आइस मेल्ट होने से बच जाता है। तो आपने आज कंडक्शन के बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के बारे में स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।